सर और एसपी सर के निर्देशन में एक प्रभावी कार्रवाई की है। इसमें जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लोन दिलाने का झूठा आश्वासन देकर एक व्यक्ति जिसका नाम रवि कुमार है उसने धोखाधड़ी की। उसका साथ सोनू ने दिया। ये दोनों ही आगरा के रहने वाले हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोगों को पहले तो इन्होंने अलग अलग जगह पोस्टर चिपकाए अपने कि हम ये लोन आपका पास करा देंगे, 9-10 लाख का आपको लोन दिलवाया जाएगा। फिर जब लोन का इन्होंने वादा कर दिया तो लोग इन्होंने अप्रोच किया। इन्होंने उनका कहा कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए कुछ फाइल का चार्ज ले लिया 2-4 हज़ार। फिर इनको वो सर्टिफिकेट इन्होंने क्या कि ऑनलाइन ही प्रिंट करके दे दी, उस पर इनका नाम वगैरह डिटेल और नकली स्टैम्प लगा के दे दी। तो वो सब किया। तो एक तो वो कार्रवाई करके इन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि ऐसा होता है। फिर इन्होंने ई मित्र वगैरह इधर भी इन्होंने बात करके जब लोगों ने पूछा कि ये प्रोसेस होता है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इस व्यक्ति को ये पता था कि इस लोन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो उससे लोगों को और विश्वास आ गया कि इसका तरीका सही है ये कार्रवाई करने का। तो इसमें इसने लोगों से फिर बैंक में अकाउंट खुलवाए और 50-50 हज़ार के आसपास उन बैंकों में डलवाए। फिर ब्लैंक चेक लेकर उनसे सारा पैसा विड्रॉ करके चला गया था। इसने सभी लोगों को झूठा नाम बताया, शैलेंद्र बताया, किसी को कुछ और बताया, तो अलग अलग नाम बताए। तो इनिशियली हमारे पास कोई लीड नहीं था और पहला मुकदमा अटलबंद में दर्ज हुआ जहाँ पर 5 लोगों ने मिलकर एक मुकदमा किया था। फिर 2 मुकदमे मथुरा गेट पे भी दर्ज हुए। तो कुल 10-15 लोगों के साथ ठगी का हमारे सामने खबर आई। तो उस पर फिर सारी फाइल्स हरगोपाल जी को दी गई। तो हरगोपाल ASI जो मथुरा गेट पर अभी हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया कार्रवाई की। उसका सारा डिजिटल रिकॉर्ड और आसपास पूछताछ से भी जो अपना नेटवर्क डेवलप करके इसके बारे में सारी जानकारी ली। जहाँ जहाँ CCTV में उसकी फुटेज आई तो वहाँ से उसकी पहचान की। फिर जब हमने उसका फ़ोन रिकॉर्ड्स इन सबको चेक किया और सारी चीज़ें खंगाल कर इन्होंने उस बंदे को आइडेंटिफाई कर लिया। देन इन्होंने और अच्छा किया कि वहाँ पर फिर जाकर आगरा में भी हमने पहले ई मित्र जहाँ पर कुछ पैसे डलवाए गए थे उसको पकड़ के लाए। फिर पता लगा उस ई मित्र का कोई डायरेक्ट रोल नहीं था, इसने जस्ट उसके खाते में डलवाए थे। तो एक ई मित्र वालों से भी ये अनुरोध है कि जिसके भी आप पैसे निकाल कर देते हैं उसका कोई ना कोई ID प्रूफ अपने पास रखें, क्योंकि वरना ई मित्र वाला भी मुलजिम बन सकता है। इसमें हम मेन मुलजिम तक पहुँचाए तो पता लगा कि उसका ई मित्र वाले का कोई रोल नहीं था। अदरवाइज आप भी एक मुलजिम बन सकते हैं। तो ई मित्र वाले जिसको भी पैसा निकाल कर देते हैं उसका ID प्रूफ अवश्य दें। फिर पता लगा उस ई मित्र का नहीं है, देन आसपास के लोगों से पता किया। फिर हमारे पास उसका कुछ मोबाइल रिकॉर्ड आया, उन सब से हमने पता करके मेन मुलजिम तक पहुंचे। उसको मैनपुरी से गिरफ्तार किया, साथ ही उसके साथी को कानपुर से गिरफ्तार किया। तो इस तरीके से ओवरऑल बहुत बढ़िया कार्रवाई की गई है।